कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड किया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 11th कॉमर्स में आए हुए हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि कॉमर्स में अगर आए तो अकाउंट्स, जैसे कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपकी जिंदगी का। वहां पे आपके बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। बट ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे अपने से कनेक्टेड है, उनके लिए आज में सब्जेक्ट क्या है, नो योर सब्जेक्ट, कि अकाउंट में आपको कितने चैप्टर है, क्या पेपर पैटर्न है, वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है उनका एग्जाम में कितना वेटेज है, तो आपको कितने सही ढंग से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, वो सब मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरे बारे में अगर कहूं तो पिछले 11 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूं। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो 52,000 स्टूडेंट जुड़ना कोई आम बात नहीं होती। सही तामनकर से बेस्ट कॉमर्स एकेडमी नासिक, ये अवार्ड हमको मिल चुका है। छत्रपति युवराज छत्रपति श्री संभाजी महाराज, इनके हाथों से हमें कॉमर्स फील्ड में जो हमने काम किया उसके लिए अवार्ड मिल चुका है। और नासिक में जो ऑफलाइन क्लासेस है वहां पे हम सिर्फ 30 से 50 बच्चों को ही पढ़ाते हैं, लिमिटेड सीट्स। KTHM कॉलेज में रिसेंट रिजल्ट में हमारा फर्स्ट आया था स्टूडेंट, मतलब अपने क्लास का एक ही से एक का स्टूडेंट फर्स्ट आया था। और इस बार 12वीं के रिजल्ट में ऑल ओवर महाराष्ट्र से 7 कॉलेजेस में एक ही से एक स्टूडेंट फर्स्ट आए हुए हैं। नासिक की बात करूं तो KK वाघ कॉलेज और CMCS कॉलेज में भी हमारे स्टूडेंट फर्स्ट आए हुए हैं। दोस्तों, तो ये जो पर्सन आपसे बात कर रहा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है और जो मैं कहूंगा उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट कैसे करना है पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे सवाल दिल में रहते हैं। कौन सा क्लास ज्वाइन करे या ना करे, 11th वर्ष है सर, 12वीला बोर्ड आहे तेव्हा आम्ही क्लास ज्वाइन करूं, बहुत सारे डाउट। और इस डाउट्स के बीच में मैं आपके साथ आपके सवालों के जवाब लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आप लोगों को अकाउंट्स की अगर बात करूं, सब्जेक्ट क्या है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पूरे साल में आप लोगों को 10 से 11 मतलब 10 चैप्टर्स तो आपको दिख रहे, 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मेरे डेमो लेक्चर्स, मेरे लाइव लेक्चर्स ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के, OCM के, SP के हैं अपने चैनल पे, वो आपने डेफिनेटली देखे रहेंगे। लेकिन 2022 में जो भी जा रहा है, जो नए चेंजेस है, उसके हिसाब से मैं आपके सामने वेटेज भी लेके जुड़ चुका हूं। आप अगर देखोगे दोस्तों तो चैप्टर नंबर 1 C इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 2 मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये दोनों चैप्टर का ज्यादा वेटेज एग्जाम में नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव्स में आ रहे, मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं जहां पे 80 मार्क्स का आपका पेपर बनने वाला है। और आप लोग देखोगे टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये मैथ्स तो बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों को लगता है सर अकाउंट म्हणजे मैथ्स असतं का, खूप अवघड असतं का, डेफिनेटली नहीं। ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स ठीक है, फॉर्मॅट बेस है, नो डाउट तुम्हाला सम सॉल्व करावं लागतील। पण मेरा कहने का जो पॉइंट है, पहले 2 चैप्टर भी स्टूडेंट क्लास में मिस कर देते हैं क्योंकि वो लेट ज्वाइन करते हैं मे बी, या फिर आधे साल। बहुत बच्चों को तो ये रियलाइज होता है कि आता कॉलेज से एडमिशन हो दो, कॉलेज के एडमिशन होते होते अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त वगैरह आ जाएगा, क्लासेस चालू हो जाते, फिर वो बीच में से ज्वाइन करते, क्लासेस वाले सीधा जनरल एंट्री बताते, आगे के चैप्टर पढ़ाते, और उनके जो बेसिक चैप्टर होने चाहिए, जो भी एक से एक स्टूडेंट्स के हो रहे हैं। सर बच्चे, आपको मैं बताऊं बेटा, यहां पे ध्यान दो, ये मैं जो कुछ लिख रहा हूं स्क्रीन पे वो मुझे पढ़ के बताना। जो एक से एक स्टूडेंट है जो अभी मेरे क्लास कर रहे हैं वो तो सही पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो अभी 11 में आए इसे डेब्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेब्टर। लेकिन सर यहां पे बी साइलेंट है, इसे आपने क्या पढ़ना चाहिए? डेटर, नॉट डेब्टर। क्या? डेटर। अब डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या, ये सारी की सारी बातें इन 2 चैप्टर में दिए। तो भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मार्क्स नहीं है, बट बेटा अगर आपको अकाउंट समझना है सर और मैडम, तो आपको पहले 2 चैप्टर, दिस वन एंड दिस वन, बहुत थरोली, बहुत डिटेल में करना है, बहुत ही डिटेल में, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हर एक वर्ड इन पहले 2 चैप्टर का आपको समझना चाहिए। और अगर यह आपको समझ रहा है तो बिलीव मी, आगे की सारी बातें आपको इजीली समझेगी। सर सॉल्वेंट मतलब क्या, इंसॉल्वेंट मतलब क्या,
उसके बाद अगर मैं आपको कहूं तो सर कैपिटल मतलब क्या, ड्राइंग्स मतलब क्या, कैश डिस्काउंट क्या, क्रेडिट डिस्काउंट क्या, आगे ये सीधे टर्म्स आपको चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड दिए रहेंगे। बट जिन्होंने किए ही नहीं उनकी तो लग जाएंगी सर, समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए पहले 2 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से करने, और मैं जल्द ही आपके लिए कुछ ना कुछ लेक्चर्स इसके लिए लेके आऊंगा। सर एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि पहले 2 चैप्टर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, लेकिन आपको 20 और 16 36 मार्क के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 36 मार्क्स दोस्तों कहां से आने वाले, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स पकड़ो और 36 मार्क्स आपके। डिप्रिसिएशन पे सेपरेट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है दोस्तों। और आपका जो चैप्टर नंबर 9 है फाइनल अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज इट इज जो आप 11th में पढ़ते हो, जिनका परफेक्ट पढ़ाई हुआ है, ये सेम चैप्टर आपको आ जाता है 12th में। तो इसीलिए ना जिनका 11th का अकाउंट स्ट्रांग है उनको 12th में दिक्कत नहीं आती, जिनका 11th 12th स्ट्रांग है उन्हें आगे जिंदगी में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फाउंडेशन है। जो सीए करने वाले बच्चे, सीएस करने वाले बच्चे, सीएमए करने वाले बच्चे जो 11वीं से ही सोच के बैठे हैं, बेटा कोई भी क्लासेस के बहकावे में मत आना। दो कि मैं क्लास लेता हूं, लेकिन मैं एकदम प्योर और जो सच है वही गाइडेंस करता हूं। सर 11वी पासून ऍडमिशन घेऊन टाका, फीस भरून टाका, नहीं, अरे 11वीं में जो तुम ये पढ़ रहे हो ना, वही सीए फाउंडेशन में एज इट इज सारी की सारी बातें, पूरा का पूरा 11वीं आप देखो सीए फाउंडेशन के बेसिक चैप्टर में, मतलब मॉड्यूल 1 में 2 मॉड्यूल है फाउंडेशन को, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो आराम से 3 महीने बाद हम फाउंडेशन चालू करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा यहां पे। यस और नो दोस्तों, अगर आप हमारे क्लास में, अभी मैंने आपको क्या कहा, देखो डिप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आएगा, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ जुड़ता रहूंगा, उसका टेंशन मत लो। सारी चीजें आपसे मिलेगी, सब चीजें आपको ना प्रोवाइड की जाएगी। बट आप ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो। एवढे चॅप्टर्स आहेत ते प्रॉपर करायचे आहे, हा वेटेज आहे सर, कुठे मिळणार, अपना एप्लीकेशन है अमोल कासार AKCA, वो डाउनलोड करो, वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, टेलीग्राम बहुत यूजफुल रहता है एग्जाम पर्पस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे मैं आपको ये PDF राइट, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत ही सही गाइडेंस इस चैनल पे मिलने वाला है। इफ पॉसिबल अगर आप नासिक में हो जरूर क्लास को विजिट कीजिए। और ये 11 जो 10 चैप्टर अगर मैं पकड़ूं, 10 चैप्टर को इतना सही ढंग से हम करेंगे कि अकाउंट्स ये सब्जेक्ट हमको ना उससे प्यार होना चाहिए, है ना, कि ऐसे डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, पढ़ते वक्त इंटरेस्ट आना चाहिए, वाह सर मजा आ गया। तो इसी ढंग से हम पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं रुकता हूं। ये बेसिक सेशन था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपके 10 चैप्टर है, उसमें से भले आपको चैप्टर नंबर आप यहां पे देखोगे 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब चैप्टर का बेस है चैप्टर नंबर 1 और 2। तो ये 2 अच्छे से करना है, ठीक है। कैसे मैं पढ़ाता हूं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा टीचिंग क्या है। अगर आप नासिक में हो तो डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस का बेनिफिट लीजिए। आप ऑनलाइन अगर मेरे साथ करना चाहते हो क्लासेस तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहीं पे मैं रुकता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।